हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जिनके एग्जाम्स नवंबर में हैं, सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DEET के जो अभी की एग्ज़ाम्स आए हैं, वैकेंसीज आई हैं, उसकी जो एज रिलैक्सेशन के बारे में जो चल रहा है अभी कोर्ट केस और बाकी चीज़ें, उसके बारे में आज बात करेंगे। और अगर आप DEET टीचिंग किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि अभी जो चल रहा है एज रिलैक्सेशन। बात करें अगर DEET के एग्ज़ाम्स की, तो 2024 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें जो है फीमेल्स को एज रिलैक्सेशन मिला था। 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला था, तो उनकी एज 40 ईयर थी मैक्स, ठीक है। लेकिन अभी की जो वैकेंसीज आई हैं 2025 की अभी लेटेस्ट में, उनमें जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो इसके लिए कोर्ट केस किया गया है। और अभी PRT के लिए भी एक DEET PRT के रिगार्डिंग एक ना PDF और एक एप्लीकेशन का PDF जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिल चुका है और इसके लोग कंफर्मेशन मांग रहे हैं। लेकिन अगर ये बात करें तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि एज रिलैक्सेशन मिल के 30 से 34 हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि एक ये भी बात चल रही है कि जिन्होंने केस किया है सिर्फ उनको ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिन्होंने केस में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है या केस किया ही नहीं है उनको जो है वो मिलेगा नहीं एज रिलैक्सेशन। तो ये भी बात कहीं हद तक, काफ़ी हद तक फेक है। अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप अभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अभी जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स है नवंबर में, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि किसी भी वैकेंसी का कुछ नहीं कह सकते, उनके रूल्स कब बदल जाएँ कब नहीं। इतने सालों बाद वैकेंसी आती है और उसमें भी एज 30 कर दी जाती है। एक स्टूडेंट है वो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद खुद ही 27 ईयर्स का हो जाता है। उसके बाद ये गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम की मैक्स जो एज है वो 30 ईयर रख देती है। ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, खासकर वो फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अनफेयर है जिनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स रहते हैं और उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग केस किया गया है। और अगर आप भी चाहते हैं आपको एज रिलैक्सेशन मिले तो आप जाइए केस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए इन चीज़ों में, क्योंकि अगर आप लोग ही नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी या चीज़ों में चीज़ें कैसे सक्सेस होंगी, ठीक है। तो ये रहा। दूसरी जो बातें चल रही हैं कि अगर मिलेगा तो केस वालों को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मिलेगा तो सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। और दूसरा जो PDF वाला जो सर्कुलेशन है PRT का, वो भी फेक है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी जिनके एग्ज़ाम्स हैं अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं आपको एज रिलैक्सेशन मिले तो आप जाइए कोर्ट में केस कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। तो यही कर सकते हैं, बाकी फ़ेक चीज़ों से बचिए अभी और बाकी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। सो आई होप आगे की भी वैकेंसीज जो आई हैं उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए। आपका ये सारे एफर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर में ज़रूर कुछ ना कुछ इसका अच्छा ही होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।